भाजपा को हराने के लिए पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट होने का काफी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका जो मोटिव है, मेन उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वह अलग अलग मुद्दे को लेकर मैदान में हैं और वही उन मुद्दों पर ही उनकी बात नहीं बन रही। पश्चिम बंगाल में कल जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी तरफ पंजाब में जो सीएम भगवंत मान है, उन्होंने भी अब ये घोषणा कर दी है कि पंजाब में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो क्या जो कुछ दिनों पहले इंडियन नाम से एक अलायंस बना था, वो अब उसका फ्यूचर क्या होगा, ये अब लोगों के दिमाग में सवाल घर करने लगा है। लेकिन आज हम जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी थोड़े दिनों पहले ये ऐलान किया था कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आपको जो बहुजन समाज पार्टी के नए कोऑर्डिनेटर हैं और जो भविष्य के जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है बहुजन समाज पार्टी को चलाने के, आकाश आनंद, उनके एक ट्वीट से शुरू करेंगे। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया है कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। यह वो स्टेटमेंट है जो जब मायावती उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके दिलों में गूंज रहा था। उस समय ये जो स्लोगन है वो उत्तर प्रदेश के खासकर से जो बहुजन समाज है, जो बहुजन वर्ग है, उस वर्ग के जो लोग हैं वो ये नारा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ये जिस दिन से ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उसके ठीक बाद जिस तरह से ये आकाश आनंद एक नए सिरे से बैटिंग कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक अलग तरह की राजनीति है। दोस्तों, आपको मायावती की रणनीति को भूलना नहीं चाहिए। मायावती उन नेताओं में से रही है जो राजनीति की जो सीढ़ियां हैं वो जीरो से उठकर आज हीरो बनी है। मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद का नाम ये किया है कि आकाश आनंद मेरे बाद पार्टी को संभालेंगे, और उसके ठीक बाद आकाश आनंद ने जिस तरह से फ्रंट फुट पर बैटिंग करना शुरू किया है, वो निश्चित तौर पर ही आने वाली नई राजनीति की शुभ बुदागढ़ है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद एक नया आजाद समाज पार्टी बनाकर मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी का वोट बैंक बिखर रहा है उत्तर प्रदेश में, वो खुद अपनी जमानत जब्त कराने से नहीं बाज आ रहे, तो उसको हम क्या समझे। आकाश आनंद ने नए सिरे से पार्टी को छेड़ने का काम शुरू कर दिया है। कई जगह पर पदाधिकारी बदले जा रहे हैं, नए प्रभारी लगाए जा रहे हैं। तो क्या मायावती ने अब फ्रंट फुट पर खेलने का काम शुरू कर दिया है? क्योंकि मायावती ने जिस तरह से राम मंदिर जो मुद्दा बना था उस पर भी अपनी सदैव प्रतिक्रिया दी थी कि जब भी मुझे वक्त होगा मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगी, या मेरा जो भी प्रतिनिधि है वो राम मंदिर जरूर जाएगा। तो क्या मायावती ने अब एक अलग तरीके से जो अपनी जब मुख्यमंत्री बनी थी तब जिस तरह से वो खेल खेल रही थी, या जिस तरह से राजनीति का खेल खेल रही थी, तो क्या अब उस मुद्दे पर वापस बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने खेलना शुरू कर दिया है? मायावती जब कोई भी फैसला लेती है वो तो सोच समझ कर लेती है, इस बात से तो आप जानते होंगे। क्योंकि जिस वक्त समाजवादी पार्टी से कब गठबंधन करना हो, कब उनको अलग करना हो, ये मायावती अच्छी तरीके से जानती है। और एक तरह से जिस तरह से जो इंडिया अलायंस है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी जिस तरह से अनबन चल रही है, तो क्या उसमें मायावती अपनी संभावनाओं को तलाश कर रही है कि जिस तरह से अगर ये पार्टी गठबंधन नहीं करती और किस तरह से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का उदय होगा। और अगर लोकसभा के चुनाव में इस तरह का कुछ होता है तो निश्चित तौर पर ही ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान साबित होगा। वो होगा क्या, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आकाश आनंद का वो ट्वीट आपको याद रखना है जिसमें उन्होंने कहा था चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा